प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं पीयूष खंकरियाल स्वागत करता हूं आपका अपने पेज, अपने चैनल धर्म संवाद पे, और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। आज आप सभी के सम्मुख मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूं और बहुत दिनों से मेरे मन में विचार था कि पंच महापुरुष योग को ख़त्म करने के बाद जो है किन विषय पे वीडियो बनाया जाए। तो आज से हम जिन विषयों पे चर्चा करेंगे वो है नवग्रह। कई बार आप लोगों ने पंडित जी लोगों को या विद्वत ज्योतिष के विद्वानों को अपनी कुंडली दिखाई होगी, तो कई बार आपने सुना होगा कि आपका सूर्य अच्छा है, आपका चंद्रमा अच्छा है या आपका मंगल अच्छा है, लेकिन आपको सूर्य के बारे में नहीं पता कि सूर्य अच्छा होगा तो हमारी कुंडली में कैसा प्रभाव देगा, चंद्रमा अच्छा होगा तो हमारी कुंडली में कैसा प्रभाव देगा। तो इसीलिए मेरे मन में विचार आया कि सर्वप्रथम आप जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं या ज्योतिष सीखने वाले हैं जो नवग्रहों के बारे में नहीं जानते, उनको नवग्रहों से अवगत करवाया जाए। वैसे तो नवग्रहों की महिमा इतनी है कि अगर मैं अपने जीवन भर भी इन ग्रहों का अध्ययन करूं तो वो सारा जीवन भी दोस्तों कम पड़ेगा। लेकिन फिर भी अपने यथार्थ ज्ञान के अनुसार, यथार्थ जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है उसके अनुसार मैं आपको नवग्रहों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए। आज प्रथम दिवस है, तो आज पहले ही दिन जो है मैं आपको ग्रहों के राजा यानी कि साक्षात नारायण के स्वरूप भगवान सूर्य के बारे में, सूर्य ग्रह के बारे में बताऊंगा। वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टि से दोस्तों आप सभी को पता है कि सूर्य एक तारा है, लेकिन हमारे ज्योतिष में सूर्य को एक प्रमुख ग्रह माना गया है और भगवान सूर्य ही ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि पूरे संसार का संचालन तभी होता है जब सूर्य भगवान प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य भगवान जब प्रकाशित होते हैं तो तभी जो है इस जीवन का और इस पृथ्वी का संचार शुरू होता है। तो ज़्यादा अधिक इस विषय को हम लंबा नहीं करेंगे। आपने कई बार सुना कि आपकी कुंडली में तो जी सूर्य बहुत अच्छा है और आपका सूर्य जो है 10वें स्थान में है, 9वें स्थान में है, 11वें स्थान में है, बैठा हुआ है। लेकिन आपको उससे आगे नहीं बताया गया कि सूर्य अच्छा है तो आपकी कुंडली में आपको कैसा प्रभाव देगा, क्या क्या चीज़ सूर्य आपको देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें सूर्य को समझना पड़ेगा। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं, यानी कि इसको आप आत्मा से जोड़ करके किस किस रूप में देख सकते हैं। एक तो आत्मसम्मान के रूप में आप देख सकते हैं, दूसरा आत्मा के कारक यानी कि हमारे अंदर का आत्मबल, ये कितना हमारे अंदर रहेगा या कितने प्रचुर मात्रा में हमारे अंदर आत्मबल यानी कि विश्वास है, किसी कार्य को करने के प्रति जो विश्वास है वो हमारे शरीर में कितना है, हमें समाज में मान सम्मान कितना मिलेगा, ये सूर्य पे निर्भर करता है। अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो आपको अब आपके समाज में बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा, आपको लोग मानेंगे, आपको लोग पूजेंगे। और उसी के साथ साथ दोस्तों जो है राजाश्रय, राज्य का आश्रय प्राप्त होना, ये भी भगवान सूर्य के अंतर्गत ही आता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो समझ लीजिए कि आप राज्य से जुड़ करके या मंत्रियों के साथ या जो राज्य में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनसे जुड़ करके लाभ कमा सकते हैं। हो सकता है कि आप स्वयं बड़े अधिकारी हो, मंत्रित्व पद की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं। ये सब सूर्य भगवान डिसाइड करते हैं। सूर्य भगवान की स्थिति कुंडली में डिसाइड करती है कि आपको इनमें से कौन कौन सा सुख प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ सूर्य अगर अच्छे हुए तो नेत्रों की ज्योति आपकी जो है वो बहुत लंबे समय तक टिकेगी, क्योंकि नेत्रों के कारक भी भगवान सूर्य हैं। यदि सूर्य आपके कुंडली में अच्छे हैं तो आपको नेत्र रोग होने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। हड्डी से संबंधित जो रोग हैं वो होने की संभावनाएं भी बहुत कम होती है, जैसे घुटनों में दर्द हो जाना, जोड़ों में दर्द होना। ये जो हड्डी की समस्या हैं ये भी तब उत्पन्न होती हैं जब कुंडली में सूर्य क्या होते हैं, खराब होते हैं। इसी के साथ साथ सूर्य जो है
हमारे अंदर विद्यमान धैर्य को दर्शाते हैं कि हमारे अंदर कितना धैर्य रहेगा। सूर्य यदि आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो आप धैर्यवान होंगे, ये अवश्य है। आपके अंदर गजब का धैर्य होगा, किसी भी कार्य को बड़े धैर्य से आप करेंगे। प्रभाव, किसी कार्य को करने का प्रभाव आपके अंदर कितना है। आप किसी कार्य को करेंगे तो उसका प्रभाव कब तक रहेगा। देखिए, एक शायर है जिसकी एक शायरी के लिए लाखों लोग इंतजार करते हैं, और एक शायर होता है जिसने हजारों शायरियां लिख दी लेकिन उसके बाद भी उसकी शायरियों का कोई मोल नहीं है। दोनों की शायरियों में अंतर कितना है, बस प्रभाव का है। इनकी शायरी, यानी कि जो बड़े शायरी है जो सिर्फ एक बार शायरी लिखते हैं, उनकी शायरी आते ही लोगों के हृदय में ऐसा प्रभाव छोड़ती हैं कि लोग पागल रहते हैं। लेकिन जो दूसरे हैं जो हजार हजार शायरियां एक दिन में लिख देते हैं, उनका ये नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनकी शायरियों में वो प्रभाव नहीं रहता। तो प्रभाव, आपके कार्य पे प्रभाव कौन देगा? सूर्य भगवान देंगे। लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि सूर्य राजा है, उनको जनता को साथ लेकर के, मंत्रीगणों को साथ लेकर के चलने की कला उनके अंदर विद्यमान है। इसलिए सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो आपको लीडरशिप क्वालिटी भी वो आपके अंदर बहुत अच्छा बिल्ड करके देंगे। साथ साथ पिता, आपके पिता धनवान होंगे, गरीब होंगे या मध्यम वर्गीय होंगे, पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगर सूर्य अच्छे हैं तो आप समझ लीजिए अच्छा रहेगा, और सूर्य यदि खराब है तो हो सकता है पिता के स्वास्थ्य में भी दिक्कत परेशानी हो। और इसी के साथ साथ सूर्य को यदि कुंडली में देखा जाए तो लग्न के कारक है। लग्न आरोग्यता को दर्शाता है, आपके संपूर्ण जीवन को दर्शाता है। सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो आपका संपूर्ण जीवन, भले कष्ट अनेक आएंगे आपके जीवन में, लेकिन एक बड़े हिसाब के अनुसार देखा जाए तो आपका जीवन सुख में ही अधिकतर बीतेगा। हमारे बॉडी की सूर्य जो है आरोग्यता के प्रतीक हैं। आरोग्यता, और यदि आप इसे वैज्ञानिक भाषा में समझेंगे तो इम्यूनिटी। अभी कोरोना के समय आपने काफी सुना होगा कि अपने शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाते रहे हमेशा, तो वो कौन है? वो सूर्य भगवान है। आपको भले कितना रोग लग जाए, लेकिन आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं तो कोई भी रोग आपको अधिक समय तक ग्रसित नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूर्य भगवान आरोग्यता के कारक जो हैं वो आपकी कुंडली में शुभ बैठे हुए हैं। तो कभी भी आपको कोई यदि रोग हो भी गया तो वो जल्दी से उस रोग का निदान कर देंगे। भाग्य के कारक भी सूर्य हैं, कर्म के कारक भी सूर्य हैं। तो यदि भाग्य और कर्म में, यानी कि नौकरी चाकरी इत्यादि में भी आपको कहीं दिक्कत परेशानी आ रही है तो समझ लीजिए सूर्य कहीं ना कहीं आपका खराब है। और यदि नहीं आ रही है, आपको अच्छे से, आपका सही समय पे भाग्योदय हो गया है, सही समय पे आपको नौकरी मिल गई है, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। सूर्य सिंह राशि को अपना राशि मानते हैं और मेष राशि में सूर्य भगवान उच्च के हो जाते हैं। तो मेष राशि में या सिंह राशि में सूर्य बैठे हैं आपकी कुंडली में तो भी बहुत अच्छा प्रभाव सूर्य आपके ऊपर देंगे। आज की वीडियो के लिए दोस्तों आप सबके लिए इतना ही। बहुत जल्द आपसे अब अगली वीडियो में मिलूंगा जिसमें मैं चंद्रमा के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, चलता हूं। धन्यवाद।